प्यारे नन्हे बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आपकी हिंदी की छठी कक्षा की वर्कशीट को लेकर, उसके समाधान यानी सॉल्यूशन को लेकर, और कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर आपकी 23 यानी 23 है, और तिथि यानी डेट है 24 सितंबर 2021। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा दोनों चिड़िया के बच्चों के लिए उनके मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं और वे उनके लिए क्या क्या योजना बनाते हैं। अब और आगे हम पढ़ते हैं। श्यामा: वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी। बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छे तरीके से सो गई, दोनों चुपके से उठे और धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपने देखा कि अंडों की हिफाजत के लिए उन्होंने एक छत बना दी, टोकरी को एक टहनी से टिका दिया और ऐसे उसकी घोंसले पर आड़ करके उन्होंने कहा कि अब धूप कैसे बच्चों तक जाएगी या अंडों तक जाएगी। गर्मियों के दिनों की बात थी और दोनों बच्चों को नींद नहीं आती थी, लेकिन अम्मा जी जाग रही थी और जब अम्मा जी ने दोनों को सुला दिया और खुद सो गई, लेकिन बच्चे दोनों केशव और श्यामा सोए नहीं थे। वो तो केवल इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी अम्मा जी सो जाएं और वो फिर चुपचाप दरवाजे की कुंडी यानी सिटकनी खोलकर बाहर आ जाएं। और फिर उन दोनों ने अंडों की हिफाजत करने की तैयारी शुरू की और एक स्टूल उठा के लेकर आया केशव, और जब उससे बात नहीं बनी तो नहाने की चौकी जिस पर बैठकर नहाते हैं उसको उस पर रखा और डरते डरते वो चढ़ा। इतना हमने पढ़ लिया है प्यारे बच्चों। उन्होंने एक अच्छी कोशिश की है, लेकिन जानेंगे वो कोशिश पाठ के अंत में कि वो अच्छी थी या बुरी थी। अब क्योंकि ये दोनों नादान हैं, और जब काम नादानी में होता है तो वो बुरा या अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो नादानी होती है। तो पढ़ेंगे बाद में वर्कशीट में, तो इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं प्यारे बच्चों, उनको करने का प्रयास करते हैं। आइए शुरू करें। तो पहला प्रश्न हमारा है कि श्यामा ने दिल में सोचा कि भैया कितने हैं, क्या है? तो ये हमारा सही उत्तर है खा, चालाक। प्रश्न 2 है कि हिफाजत शब्द का क्या अर्थ है? तो हिफाजत शब्द का अर्थ है सुरक्षा, यानी इसका उत्तर है गा। प्रश्न 3 है अम्मा जी को बहलाने के लिए केशव और श्यामा ने क्या किया? तो इसका उत्तर हमारा खा है, सोने का उन्होंने नाटक किया। प्रश्न 4 है केशव और श्यामा अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या उपाय किए? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला प्रश्न, श्यामा ने दिल में सोचा कि भैया कितने चालाक हैं, तो इसका जो सही उत्तर हमारा है वो है खा, चालाक। प्रश्न 2, हिफाजत शब्द का अर्थ है सुरक्षा, इसका ऑप्शन गा है यानी विकल्प। प्रश्न 3 है अम्मा जी को बहलाने के लिए केशव और श्यामा ने क्या किया? तो उत्तर इसका खा है, सोने का नाटक किया। प्रश्न 4 है केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए? तो इसका उत्तर हमारा है उन्होंने टोकरी से घोंसले पर आड़ लगा दी जिससे धूप अंडों तक ना जाए। तो इस तरह उन्होंने अंडों को धूप से बचाने की कोशिश की। प्रश्न 5 हमारा है कि दोनों बच्चों की गतिविधि से ऐसी क्या चीज़ दिखी जिसे आप सीखना चाहेंगे? तो उत्तर है दूसरों की चिंता करना या मदद करना अच्छी बात है, लेकिन कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले बड़ों की सलाह लेनी चाहिए। ऐसा करने से गलती होने की संभावना कम हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, कभी भी बिना बड़ों से, अपने माता पिता या और जो बड़े लोग हैं आपसे, उनकी सलाह लेनी चाहिए कोई भी कार्य शुरू करने से पहले या कोई भी काम करने से पहले। इससे आपकी जो गलतियां हैं
वो कम होंगी, काम अच्छा होगा। अब प्रश्न 6 है कि हमें विलोम शब्द लिखने हैं। चालाक, थोड़ा, धूप, धीरे। तो चालाक का होता है सीधा, यानी जो व्यक्ति सीधा होता है। थोड़ा का ज़्यादा, धूप का छाँव और धीरे का तेज। ये हमने विलोम शब्द भी सीख लिए। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये आपका तीसरा पाठ नादान दोस्त बड़ा मज़ेदार लगा होगा। श्याम और केशव की क्या क्या तरकीबें, उपाय वो करने लगे अंडों की रक्षा करने के लिए। आगे की वर्कशीट में जानेंगे कि उन्होंने और क्या क्या किया। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूँगा फिर नेक्स्ट यानी अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। और प्यारे बच्चों, मास्क लगाकर ही बाहर निकलना है और भीड़ भाड़ में बिल्कुल नहीं जाना है। समय समय पर हाथ धोना है और घर का ही खाना खाना है, स्वस्थ रहना है।